ये रीड करते तो समझ में आएगा कौन सा टाइप है। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राणे काने माने एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, लाइबिलिटीज दी गई है राणे और काने की, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड राने's लोन अकाउंट, अरे पार्टनर्स लोन। ओके, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक्स, कैश और कैपिटल ऑन द असेट साइड माने 20,000। जब भी कैपिटल ऑन द असेट साइड होता है मतलब क्या होता है कि फर्म हैज टू टेक मनी फ्रॉम राणे 20,000। यहाँ पे लाइबिलिटीज में कैपिटल होना मतलब क्या? द फर्म हैज टू पे टू राणे एंड काने 10 and 6,000 respectively. Okay. Due to the inability to pay the creditors, the firm is dissolved. अरे ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। क्या कहा? Due to inability to pay creditors. Creditors is nothing but liability. तो जब liabilities पे नहीं कर पाते हैं और फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। ओके, विच इज नथिंग बट टाइप 3। समझ आया? ये टाइप 3 का सम है, बोलने का तरीका अलग था। ये लोग ने ऐसा नहीं लिखा दैट ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ये लोग ने लिखा दैट देयर इज इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द क्रेडिटर्स। मतलब फर्म ही पैसा नहीं दे पा रहा है क्रेडिटर को, मतलब फर्म क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। ओके, उसके बारे में आगे करेंगे। फिर काने एंड माने डिड नॉट पे एनीथिंग, राणे contributed 3,000 फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट। ओके, स्टॉक रियलाइज, रियलाइज मतलब बेच के पैसा आया, तो स्टॉक बेच के पैसा आया 30,000, डेटर्स बेच के पैसा आया 32,000, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। ओके, ठीक है। अब ये टाइप 3 था कि इसको याद है इसमें क्या अलग होता है? पहला चीज जो डिफरेंट होता है इन टाइप 3, आउटसाइड लाइबिलिटीज का अलग अकाउंट रहता है, सेपरेट अकाउंट, और एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनता है। यस, दो बराबर चीजें बोल दी। आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस और डेफिशिएंसी अकाउंट इसमें। सही, वापस बता। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? मैं सुना नहीं। ये वापस रिपीट करो ना। या तो पहला दो डिफरेंसेस होता है इन टाइप 3। फर्स्ट, वी मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर द आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड सेकेंडली वी प्रिपेयर अ डेफिशिएंसी अकाउंट। अब आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए सेपरेट अकाउंट करने के पहला हमें पहले समझना पड़ेगा ये लाइबिलिटीज में से आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सा है। तो कैन एनीवन टेल मी ये लाइबिलिटीज में से आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सा है? क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। राणे का लोन? नहीं, वो पार्टनर है। एग्जैक्टली, पार्टनर का होगा। समझा? दिस इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर। द आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उसका एक अलग से अकाउंट बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर क्या आएगा दूसरा अकाउंट? डेफिशिएंसी। स्पेलिंग देखना, तो स्पेलिंग भी नहीं आता तुम लोग को। डेफिशिएंसी। ओके, ठीक है। अब है ना, ये पार्टनर का जो लोन है ना उसके बारे में कुछ अलग ट्रीटमेंट। ओके, पार्टनर का लोन के बारे में अलग ट्रीटमेंट बात करेंगे अपन। रेड में लिखूंगा, जो जो नया रहता है अपन रेड में लिखते हैं। ओके, चलो अभी हम चालू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मैं बोलूंगा ट्रांसफर ऑल असेट्स। ठीक है, अब कौन से असेट्स आएंगे तुम बोलो? बोलो। फर्नीचर, स्टॉक और कैश। कैश नहीं सर, कैश नहीं, स्टॉक्स तक ही नहीं आएगा। कैश नहीं, हाँ ओनली फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक।
ओके हम्म, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर। ठीक है, कैश किधर जाएगा? इधर बैंक अकाउंट है तो उसको हटा के कैश लिख देते, अभी कैश नाम दिया, क्या लिखेंगे? ट्रू बैलेंस। यहाँ तक पे Capital- मार्क्स मिलेगा? हाँ, 1-2 मार्क्स तो मिलेगा। ओके। कैपिटल का कितना? 20 है। वही लेजर के लिए मार्क्स है, तो किसके लिए मार्क्स दूंगा? जर्नल एंट्री बनानी रहती है ना इसकी, आई थिंक। नहीं नहीं, वो जर्नल एंट्री का सम होगा तो ना, अब ये सिर्फ लेजर वाला सम। ओके। समझा ये सबको? हम्म, फिर अभी ये देखो, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किधर आएगा? इधर देखो, सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बना है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अलग चीज हो गया। ये तो अपन किधर डालते थे इसको? इसको हम नॉर्मली लिखते थे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। अब ये देखो, राणे का लोन, ये राणे कौन है? पार्टनर का लोन है ये भाई, पार्टनर का लोन है। तो अभी तुम बताओ मेरे को, अभी हमारा एक बिजनेस है, हम्म, ठीक है, बिजनेस में हम 3 पार्टनर। अब बिजनेस के पास पैसे ही नहीं है, बाहर वालों को देने के पैसे ही नहीं, और ये 3 पार्टनर्स में मेरा, तेजस और पार्थ का जो बिजनेस था, हमारा बिजनेस बंद कर रहे अपन, क्यों? अपने को पैसा ही नहीं है बाहर वालों को देने के लिए। ओके, अब ये बिजनेस को चलाने के लिए मैंने, साहिल ने, ठीक है, 50,000 रुपए लोन दिए थे, ठीक है। अब अगर बिजनेस बंद हो रहा है और मैं चिल्ला के बोलूं कि मेरे को पहले मेरा पैसा वापस चाहिए, तो क्या बिजनेस ये पैसा मुझे वापस पहले देगा कि नहीं देगा तुम्हारे हिसाब से? देगा, देगा। देगा। Anyone who has a different point of view? नहीं शायद। किसी को कोई है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? अब ये केस में ना, बिजनेस मेरे को पहला पैसा नहीं देगा, कैसे? अब तुम सोचो, बाहर वाले लोग भी हैं जिसको पैसे देने बाकी है, ओके। मान ले बाहर दिवेन खड़ा है, एनी खड़ी है, ठीक है। अब ये लोग को भी पैसे मिले नहीं है, ठीक है, झगड़े करे, राड़े करे, रानी अपने घर से चिल्ला रही है मेरे ऊपर, अरे पैसा दो पैसा दो। अब तुम ही सोचो, ये अनफेयर हो जाएगा ना? क्या दिवेन और आनी टॉलरेट करेंगे कि बिजनेस वैसे ही तंगी में है, पैसे नहीं है वो लोग के पास, इसके वजह से वो लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोग साहिल को उसका पहला पैसा दे रहे हैं। डोंट यू ऑल थिंक एनी और दिवेन को प्रॉब्लम होगा? अरे नहीं होगा तो होना चाहिए ना, क्योंकि तुम ही सोचो, तुम्हारे को बाहर तो वालों को पहले देंगे ना। एग्जैक्टली, बाहर वालों को पहले देना चाहिए, घर पे तो तुम बाद में सेटल करो ना। बाहर वालों को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम नखरा कर रहे हो कि आनी दिवेन को अपन फॉर्म बोल रही है, अरे सर पैसा नहीं है इसलिए तो हम बंद कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा वक्त दे दो, हम हमारा बिजनेस बेच के, असेट्स बेच के आपको पैसे देंगे। बट वो ऐसा मैं बोल रहा हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं पैसे निकाल के साहिल को दे रहा हूँ। Isn't it something that will raise questions for the outside liabilities? It will raise questions. तुम लोग अलाउ नहीं करोगे, अनफेयर हो गया ये तो इसीलिए जब भी टाइप 3 में पार्टनर का लाइबिलिटी होगा, जब भी टाइप 3 में पार्टनर का लाइबिलिटी होगा, तो वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। We will treat it to be an individual liability of the partner and we will not give any special treatment to it. समझा क्या? तो इसमें एक और क्या अलग हो जाता है कि पार्टनर लाइबिलिटी not prepaid first. समझ आया?
एवरीवन, हाँ, क्यों पहले नहीं देते हैं एक पार्टनर को उसका पैसा? क्योंकि फर्म के पास बाहर वालों को भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर हमने एक स्पेसिफिक पार्टनर को, ठीक है, सिंस ही इज अ पार्टनर, ऐसा बोल के उसको पहले उसके पैसे दे दिए, ठीक है, पार्टनर को अपने पैसे पहले मिल जाए बिफोर द आउटसाइड पीपल बुम्बा बुम करेंगे, झगड़े करेंगे। बिकॉज तुम बोलते हो एक तरफ कि हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ तुम अपने पार्टनर को साला पूरा पैसा निकाल के दे देते हो वन शॉट में। इट इज अनफेयर। Okay. Okay, so that's the reason we treat it as a normal liability of the partner and we will pay it at the end. समझा? तो इधर क्या नरेशन हो जाएगा? Being partners liability means for ये राणे बाहर वाले की पार्टनर है। partner है ना? हाँ। Okay. उसके बाद क्या है? अभी सम करते हैं। Due to the inability to pay creditors, the firm was dissolved. Okay, ये पढ़ के पता चला ये टाइप 3 है। काने एंड माने भैया cannot इंडेक्स pay नंबर कब anything. सीखोगे? वो बाद में अकाउंट्स के बाद। काने एंड माने cannot pay anything. Okay. राणे can contribute only 3,000 from private estate. मतलब राणे कितना लेके आया? 3,000 रुपए लेके आया प्राइवेट एस्टेट से, तो कैश पैसा मिला इधर टू राणे कैपिटल, ठीक है, बिकॉज राणे पैसे लेके आया। ओके, तो बाय ये क्या लिखेंगे? बाहर contributed from private estate। समझा? उसके बाद क्या है? स्टॉक realized 30,000, debtors realized 32,000 and furniture is sold for 2,000। तो स्टॉक 30, डेटर 32, फर्नीचर 2, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाता है? 64,000। तो 64,000 फर्म को मिला, तो कैश का डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश। being उसके बाद क्या बोला है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 6,000, ठीक है, फर्म ने पे किया, तो बाय रियलाइजेशन 6,000 कैश जाता है तो क्रेडिट में आता है, being realization expenses। ओके, और यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। ओके, लाइबिलिटीज को पे करना बाकी है, क्रेडिटर को पे करना बाकी है, लेकिन मैंने क्या बोला है? ये टाइप 3 में क्या होता है? दैट सबसे लास्ट में लाइबिलिटीज को पे किया जाता है आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब कैश अकाउंट टैली करते हैं तब अपन लाइबिलिटीज को पे करते हैं। लेट्स टैली द रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट। ओके, रियलाइजेशन लॉस है 36,000, 1 लाख, बैलेंस शीट बनाया 36,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया रहता तो क्या हो जाता है? इक्वली हो जाता है। तो 36,000 डिवाइड बाय 3 पार्टनर्स, ओके, और इधर डेबिट में समझा? बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर। ओके, फिर क्या करेंगे? पार्टनर के अकाउंट्स को टैली करेंगे, और पार्टनर का अकाउंट्स का बैलेंस फिगर किधर जाएगा?
डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पे एम को टैली किया, आता है इधर 32,000 बड़ा साइड, यहाँ पे भी 32,000 लिखा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, पूरा 32,000 इधर जाएगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट में था तो यहाँ पे डेबिट पे आ जाएगा 2M कैपिटल। ठीक है, फिर हमने के को टैली करेंगे, 12,000 बड़ा साइड है, ये डेफिशिएंसी बैलेंस है क्या? आई एम सॉरी, ये डेफिशिएंसी बैलेंस। हाँ बैलेंस फिगर। ओके। देख रहे हैं ये बड़ा साइड है, बड़े साइड को दोनों जगह पे लिखो, 12 माइनस 6,000 क्रेडिट में है तो इधर डेबिट। एंड लास्ट वाले का यहाँ पे 3,000 20,000 10,000 तो कितना होता है 32,000। यहाँ पे बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे आ रहा है, कितना बैलेंस फिगर है 20,000, किधर जाएगा टू डेफिशिएंसी। यहाँ पे डेबिट तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट। अभी खाली कैश बैंक को टैली करेंगे, 64 प्लस 5 69,000, इधर भी 69। बैलेंस कितना बचा हमारे पास, खाली 63,000 कैश बचा है। लाइबिलिटी कितनी पे करनी है 80,000 की, बट ठीक है अभी जो पैसा है हम उतना ही देंगे, किसको देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी बाकी था, नहीं तो हम लोग रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 69,000, इसको टैली करेंगे, डिफरेंस आता है 11,000, वो डिफरेंस भी चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। ओके, बाय सेंट्रल क्रेडिटर्स, ओ सॉरी 11 नहीं 17,000 होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, 64 ये 63 होता है, हाँ यहाँ पे 63 17,000 सॉरी, ओके यहाँ पे है 17,000, तो इसको टैली करेंगे। और ये राणे का भी कैपिटल अकाउंट में मिस्टेक है, ये 33,000 सॉरी, इधर भी 33,000 तो ये हो जाएगा 1,000 बढ़ जाएगा 21,000 हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल आंसर आ गया 38,000, ये टैली हो गया, मतलब तुम्हारा सम कंप्लीट। समझे क्या, समझा तुम लोग को? तो इसमें क्या क्या अलग हुआ, पहले जो पार्टनर का लोन था, राणे का लोन था, उसको मैंने राणे के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला। ओके, फिर नॉर्मल अकाउंट टैली हुआ, लाइबिलिटीज स्टार्ट में पे नहीं होता है, लाइबिलिटी सबसे लास्ट में पे होता है। कब पे होता है, जब कैश अकाउंट टैली करते हैं। तो ये रियलाइजेशन टैली किया, 36 का बैलेंस आया, रेशियो था इक्वल, तो तीनों में बांट दिया, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट में आ गया। फिर हर एक अकाउंट को टैली किया इंडिविजुअली, देखो आर को आर से कंपेयर करो तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 33 आता है, तो डेबिट में भी 33 लिखा, 33,000 माइनस 12,000 किया तो 21,000 आया। डेबिट साइड में बैलेंस फिगर आया टू डेफिशिएंसी, वो डेबिट साइड का फाइल बैलेंस फिगर डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय आर कैपिटल। फिर के को टैली किया, के का डेबिट साइड है 12,000, क्रेडिट साइड था 6,000, तो 12,000 बड़ा, 12,000 को दोनों जगह पे लिखा डेबिट और क्रेडिट में, कितने का डिफरेंस आया 12 माइनस 6 आया 6,000। ये 6,000 किधर जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर है तो डेफिशिएंसी के डेबिट साइड में चला गया 2K कैपिटल। फिर एम को टैली किया, एम का डेबिट साइड में 32,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 32,000 दोनों जगह पे लिखा, 32,000 माइनस 0 है 32,000 का बैलेंस फिगर, क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर है तो उसको वो चला गया डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड। फिर कैश अकाउंट को टैली किया, कैश अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ा है 69,000,
क्रेडिट साइड पे खाली 6000 है, तो 69,000 minus 6,000 gives you 63,000. ये 63,000 has to be used to pay the liability. एक ही liability है creditors, तो यहाँ पे लिखा by creditor, और यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिट साइड क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा टू कैश अकाउंट. फिर क्रेडिटर को टैली किया मैंने, 80,000 बड़ा है, उसको दोनों जगह पे लिखा. डिफरेंस था डेबिट साइड पे 17,000 का, वो डिफरेंस जाएगा डेबिट साइड पे है इधर क्रेडिटर के, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय क्रेडिटर, तो डेफिशिएंसी को टैली करेंगे, दोनों आंसर सेम आएगा. समझा क्या? Does anyone have any questions? किसी को कुछ पूछना है? नहीं. Everyone? नहीं. तो फटाफट सॉल्व करेंगे. यही सम सॉल्व करने का अपने को. ओके, सो व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फर्स्ट सम पेज 236 पे? सबसे पहला इट इज टाइप 3, ये ठीक है. रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल बैंक लोन बनता है, ठीक है. आउटसाइड लाइबिलिटी बनता है क्रेडिटर और बैंक लोन, ठीक है. डेफिशिएंसी बनता है, ठीक है. बट इसमें अलग क्या था कि बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक, दिया ना, इट इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी ना, इट इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी. बैंक लोन बोले तो वो बैंक को देने का ना, थोड़ी कोई पार्टनर को देने का. पार्टनर को देते तो वो इनसाइड लाइबिलिटी होता है. पार्टनर के अलावा कोई भी लोन रहेगा तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी रहता है. समझा? तो बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय स्टॉक. इसका मतलब क्या? जब भी मैं स्टॉक बेचूंगा और स्टॉक से जो भी पैसा आएगा that will be used to repay the bank loan immediately. It will be used to repay the bank loan immediately. We will not wait until we close the books of accounts. We will not wait. हम पहले ही उसको पे कर देंगे. बात करते हैं इसके बारे में और. क्या बोले, रिपीट करो. We will not wait to close the books of account. हम जब स्टॉक बेचेंगे, स्टॉक से जो पैसा आएगा वो लोन जितना है वो पे किया जाएगा. ओके, तो लेट्स सी. पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल फिक्स्ड, ट्रांसफर ऑल एसेट्स. ठीक है. 380 बैंक. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? पूछो यार. कैपिटल एसेट में तो डेबिट है. ओके, और क्या लाइबिलिटीज है? रूपाली दीपाली का कैपिटल है, तो पार्टनर कैपिटल. सैलरी क्रेडिटर है और बैंक लोन है, उनका अलग से अकाउंट बना है. तो लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड. ओके, चलो. फिर क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स वर सोल्ड फॉर 1,80,000 एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर 1,04,000. तो पूरा पैसा बेच के आया, सॉरी एसेट बेच के पैसा आया. ओके, किससे प्लस किया आपने? 1.8 lakhs and 1.04 lakhs. ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट में चला गया. लाख 84,000. ओके, बट अभी अगर तुम देखोगे लोन कितने का है? लोन कितने का? 1 लाख का. और स्टॉक बेच के कितना आया?
कितना है स्टॉक बेच के? 1,20,000। 1,04,000। अरे अंधे लोग है क्या, इधर लिखा है अरे मैं ऊपर देख रहा था। 1,04,000। ओके, सो इज द अमाउंट जो हमने स्टॉक बेच के आया, क्या वो सफिशिएंट है लोन रीपे करने के लिए? हाँ सफिशिएंट है कि नहीं है? हाँ अरे सफिशिएंट है। 1,00,000 का है। लोन है और 1,04,000 आया, ज्यादा ही है। तो भैया ज्यादा है उल्टा। 4,000 बैलेंस कहाँ जाएगा? वो किधर नहीं जाएगा, सीधा पहला 1,00,000 पे कर देने का बाय बैंक। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका कुछ नहीं करने का। सर आपने तो बोला था ऐसा कभी होगा ही नहीं। रोक 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 आपने रोक। बोला मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था फर्म के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए फर्म के पास हमेशा पैसा कम रहेगा when it is type 3, that is all partner insolvent. This is type 3. लास्ट में देखोगे, लास्ट जो लाइबिलिटी है ना क्रेडिटर, वो पे करने के लिए हमारे पास पैसा कम ही होगा। बट अभी बैंक लोन के लिए क्यों पैसा आ गया पता है? क्योंकि बैंक लोन था, सिक्योर्ड लोन था ये। तो अगर बाहर जब मान लो हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, और बाहर दो लाइबिलिटी वाले खड़े हैं, एक है बैंक लोन वाला खड़ा है और एक क्रेडिटर खड़ा है, तो बिजनेस है ना डिसाइड करने का रहेगा ना जब बिजनेस को, दोनों में से किसको दूं? बैंक लोन आके जोर से चिल्ला के बोलेगा बॉस इतना सोचने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा लोन मेरे साथ गिरवी है, सिक्योर्ड लोन है ये। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? तुम्हारा कोई असेट तुमने गिरवी रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, अगर बिजनेस दे देगा तो फिर पहले बैंक बैंक को बेच देगा। हाँ, स्टॉक। तो बैंक बिजनेस नहीं दे पा रहा था तो बैंक ने बोला भाई निकालो स्टॉक निकालो, और स्टॉक का वैल्यू अच्छा था और उसके लिए अपने को लोन से ज्यादा पैसा ही मिल गया। अच्छी तो बात भैया है। सिक्योर करने के लिए वो एग्रीमेंट भी बनता है ना यस बैंक वालों यस, सब और बनता है, बिजनेस के सब बीच में। बनता है। यस, तो उल्टा बिजनेस के लिए अच्छा हो गया ना कि भाई अपन ने गिरवी रखा, असेट जो है 1,00,000 का लोन भरने का था बट असेट बेच के पैसा आया 1,04,000। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, 4,000 एक्स्ट्रा आया जो भी है वो इधर अपन ने इंक्लूड कर दिया। 4,000 जो एक्स्ट्रा आया, 1,04,000 प्लस 1,80,000 इधर है। ओके, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। और अगर देखो यहाँ पे सिंस हमारा ये लाइबिलिटी बैंक लोन का लाइबिलिटी सिक्योर्ड था, इसी वजह से हमने उसको पहला पैसा दिया, और सिंस वो असेट जो गिरवी रखा था वो बेच के ज्यादा पैसा आया, इसीलिए मैं कंफर्टेबली पूरा लोन अमाउंट दे पाया। समझा? अभी भी बिजनेस के पास क्रेडिटर को देने के लिए या बाकी पार्टनरों को देने के लिए पैसा नहीं है। ओके, इट इज जस्ट दैट बैंक लोन पहले इसीलिए सेटल हो गया क्योंकि वो सिक्योर्ड था, और दूसरा वो जो असेट था जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया था उसमें से पूरा लोन का पैसा मिल गया। अब मान लो अगर वो स्टॉक के जगह पे कोई और असेट होता जो पुअर क्वालिटी का होता, और वो असेट से अगर तुमको खाली 60,000 मिलता तो तुम बैंक का लोन भी खाली 60,000 पे कर सकते थे, पूरा पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्रेडिटर उठ के खड़ा हो जाता, वो बोलता अरे भाई तुमने जो असेट गिरवी रखा था वो बेच के जो पैसा आया उससे तुमको दिया ना 60,000, मेरा थोड़ी गलती है कि वो असेट बेच के 1,00,000 रुपया नहीं आया जितना तुम्हारा लोन लाइबिलिटी था। 60,000 आया तो 60,000, दैट इज नॉट माई लुकआउट। समझा? सी, बैंक लोन हैज अ राइट ओवर द स्टॉक ऑफ द कंपनी। बैंक लोन आके चिल्ला के बोल सकता है स्टॉक बेच रहे हो तो उसमें से पहले मेरे को पैसा दो। तो अब भैया स्टॉक अगर बेच के कोई अगर भी दूसरा स्टॉक होता जिसको बेच के नहीं आ पाता पूरा सफिशिएंट पैसा अमाउंट, नहीं आ पाता तो वो जितना आया उतना ही पे करते और बाकी का बैंक लोन बाकी रह जाता। समझा? तो भैया अभी क्रेडिटर का क्या होएगा? क्रेडिटर को देखेंगे ना, जितना कैश बचता है लास्ट में जैसे टैली करते हैं, जितना कैश अच्छा। बचता है उतना दे देंगे क्रेडिटर को। हाँ। समझ आया सिचुएशन सब? तो भैया ओके। अगर कम अमाउंट आ रहे फिर भी हमको सबसे पहले बैंक लोन रिपे Yes, करना पड़ता क्योंकि ना। वो पर्टिकुलर लोन इज सिक्योर्ड बाय अ पर्टिकुलर असेट। वो फर्नीचर स्टॉक जो भी चीज है उससे वो सिक्योर्ड है चीज। सिक्योर्ड बोले तो हिंदी में गिरवी है। नहीं होता तो सिक्योर्ड नहीं होता तो जैसे अपन ने कल रात को सम किया, ठीक है, या इसके पहले वाला सम किया, रेशो के हिसाब से, ओपनिंग बैलेंस के रेशो के हिसाब से डिवाइड करके दे देते।
लाइबिलिटीज भैया कल वाले सम में 2:1 था, तो आपने वो डिवाइड करने के लिए कौन सा रेशियो यूज किया था? नहीं वो ओपनिंग लाइबिलिटीज का ओपनिंग रेशियो से डिवाइड होता है भाई, पार्टनर के रेशियो से अच्छा डिवाइड नहीं होता वही है। ना, अच्छा ओके फाइन फाइन समझ गया लाइबिलिटी के रेशियो से, कल रात का सम याद है ना, लाइबिलिटीज के रेशियो में डिवाइड किया था अपन ने। वही कंफ्यूज हो गया था लाइबिलिटीज मैं। था तो क्रेडिटर को भी देना था, बिल्स पेबल को भी देना था, कैश था लिमिटेड, हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का जो रेशियो था उसके बेसिस पे कैश को डिवाइड कर मगर दिया। हमेशा ऐसे ही होता है ना, जो भी आउटसाइड लायबिलिटी रहता है उसके रेशियो से ही होता है एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे अलग क्यों है, क्योंकि ये लोन सिक्योर्ड है, चार्ज ऑन द स्टॉक है। समझ आया सबको फर्क, सिचुएशन समझ आया, ये अलग क्यों है? समझा हाँ। समझा। एनीवन डू यू ऑल हैव एनी फिर क्वेश्चंस? वही अभी रिपे हो गया तो बाकी वही नॉर्मली करो, फिर टैली हाँ जो अमाउंट नॉर्मली आएगा करो, वो टैली जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिटर्स क्रेडिटर में में डाल दो, रीपे। एग्जैक्टली, फिर वही डेफिशिएंसी में वाइस यस वर्सा एफिशिएंसी डेबिट में क्रेडिट हो वाइस जाएगा। एग्जैक्टली। राइट। ठीक है, तो ये हो गया असेट बेच के पैसा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस था 6000। अरे भैया आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया क्या? टेक्स्ट बुक्स आ गए। ये तुमको फोन से नहीं दिखता है तो मैं टेक्स्ट बुक ले लूं, बोलो। टेक्स्ट बुक आ गए? हाँ टेक्स्ट बुक, हाँ तो एवरशैन में आ गए, मेरी आ मॉम गए, लेके आई। पता है पता। हाँ तो लेना पड़ेगा जाके। हाँ तुम लोग को हाँ। चाहिए तो मैं टेक्स्ट बुक मेरे भी पास ले लेता शॉप हूँ। नहीं खुला। भैया ले सप्लाई लो भैया, करेंगे ले टेक्स्ट लो। बुक। भैया कुरियर भेजेंगे। साला पता चला वो पैसा भी नहीं दे रहे उन्हें टेक्स्ट बुक। ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, समझे इतना? हाँ हाँ। फिर क्या, बस टैली करो। 4,04,000। ओके, डिफरेंस आया, समझा? रेशो में बांट दो। रेशो क्या है? 2:2:1, समझा? ओके, और ये डेबिट साइड में। ओके, अभी वापस टैली करो हर एक पार्टनर को। इसका देखो आर का क्रेडिट साइड बढ़ा है, किधर जाएगा? टू डेफिशिएंसी, समझा? और ये डेफिशिएंसी के क्रेडिट। ओके, फिर डी का देखो, डी का डेबिट साइड बढ़ा है, 48,000 है। ओके, अभी इधर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट। ओके, फिर एम का भी डेबिट साइड बढ़ा है। समझा? और लास्ट में कैश, समझा? सर बोलो। वो बैंक लोन की एंट्री एक बार एक्सप्लेन करो ना। या पैसा गया तो कैश के क्रेडिट में आया बाय बैंक लोन 1,00,000, क्योंकि लोन अमाउंट जो था, एंड बैंक लोन के डेबिट में ही। That's it. तो अगर जर्नल एंट्री है तो इट इज बैंक लोन डेबिट। ना 1,00,000, और ये पूरा अमाउंट इसीलिए पे हुआ बिकॉज जो असेट गिरवी था वो बेच के ज्यादा पैसा आया। ओके, हाँ, तो बचा 4,000 का ही रिकॉर्ड ही नहीं होगा। नहीं वो इधर हो चुका ना ऑलरेडी, जब असेट बेचा था तुमने रिकॉर्ड कर दिया था इधर। अच्छा हाँ।
ठीक है, और ये जो ओके, ये पूरा जो पैसा है क्रेडिटर को पे कर देंगे, जितना भी बचा है 1,80,000। बैंक, समझा? और ये टैली करेंगे 60,000 का जो बैलेंस आएगा, समझा? यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट। समझा एवरीवन? ठीक है, फटाफट सॉल्व करके भेजो। भैया क्या